जी। जी। हाँ, तो पहले तो आप कुछ ही फिनाले वीक तो पहुंच गए हैं फ्लिपकार्ट एंटरटेनर नंबर वन बनने के लिए। तो किस तरीके की मेहनत जारी है बताइए मुझे। वैसे तो मैं आप 7 वीक से मैं लोगों को एंटरटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से अच्छे वीडियोस बनाने की और अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने की। क्योंकि ये फ्लिपकार्ट का शो हमने तब किया था जब हम एक गांव में गए थे। वैसे गए थे तो 2 दिन के लिए गए थे, लेकिन वहीं पे लॉकडाउन हो गया और हमें वहाँ 2.5 महीने के लिए रुकना पड़ा। तो जी। उस लॉकडाउन के अंदर जो कुछ भी मुझे अवेलेबल था वो मैंने सब कुछ उसको लेके कोशिश की लोगों को एंटरटेन करने की। और बाकी जनता पे डिपेंड करता है कि जी, जी, जनता का तो सपोर्ट दिख ही रहा है जिस तरीके से वो दे रहे हैं आपको। और कुछ ही मतलब संडे को पता ही चल जाएगा, तो हम विश करते हैं कि आप ही बन जाएं एंटरटेनर नंबर वन। जी और मैम, मैं पूरी कोशिश करूँ। जी, जी, ऑब्वियसली वो दिखता है कि आप बहुत कोशिश करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। जैसे कि एक वीडियो आपने डाला है आपने अपनी स्टोरी को लेकर कि पहले आपको बॉक्सिंग में इंटरेस्ट था, ठीक है? और इंटरनेशनल तक आप पहुंच नहीं वाले थे, लेकिन कहीं ना कहीं फाइनेंशियल रीजन की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गई, आप नहीं कर पाए। फिर आपने डांसिंग सीखने के लिए शुरू कर दिया, वो भी अपनी शैडो से। वाह, ये समथिंग अलग है। लोग वीडियोस से देखते हैं ये सब, अपने शैडो से किस तरीके का वो पूरी जर्नी में जानना चाहूंगी आपकी। युवराज सिंह से बाबा जैक्सन कैसे। जर्नी तो काफी लंबी है। और जी, वैसे मैंने सपना तो मैंने बॉक्सिंग का देखा था, लेकिन आप जानते हैं वो पूरा नहीं हो पाया। लेकिन मैंने बॉक्सिंग में भी वही सपना देखा था, इंडिया को रिप्रेजेंट करने का इंटरनेशनल जाकर। लेकिन वो नहीं हो सका। लेकिन जब मैंने ये सोचा और जब मुझे पब्लिक का प्यार दिखा तो मैंने ये सपना वापस सोचा कि मैं डांस में इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहूंगा वर्ल्ड ऑफ डांस जाके। और उसका मेरा अगला सपना, दूसरा सपना मेरा ये भी है कि मैं जो मेरे साथ हुआ, जो क्योंकि इंडिया में बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं और उनका टैलेंट शो नहीं हो पाता है, कुछ फैमिली इश्यूज के चलते वो अपना पूरा नहीं कर पाते हैं। तो मैं एक स्कूल खोलना चाहूंगा जिसमें मैं उन्हीं टैलेंटेड लोगों को अपॉर्चुनिटी देना चाहूंगा जो लोग वाकई में डिजर्व करते हैं। तो वो मेरा सपना, वो फ्लिपकार्ट की वजह से और आप लोगों को जो लोग मुझे देख रहे हैं उनकी वजह से पॉसिबल हो सकता है। और क्या पता ये फ्लिपकार्ट के शो के बाद, और क्या पता ये उस जर्नी की शुरुआत हो। जी। और जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं तो वो सपना भी पूरा होगा आपका। और जैसे कि बॉक्सिंग नहीं, फिर आपने बोला कि मुन्ना माइकल फिल्म आपने देखी, तब आपको लगा कि कहने कि मुझे डांस में जाना चाहिए। जी मैम, वो ऐसा होता है ना कि अ, जैसे एक घास के ढेर को, सूखे घास के ढेर को एक चिंगारी की जरूरत होती है, लेकिन वैसा ही हुआ। और वो चिंगारी उस फिल्म से ही मिली मुझे, जब वो क्लाइमैक्स सीन होता है और जब टाइगर सर उठते हैं और अपनी परफॉर्मेंस देते हैं, फाड़ू कहते हैं हमारे लैंग्वेज में। तो हम्म। पहले इंस्पिरेशन मेरे टाइगर सर थे, उसके बाद मैंने एमजे सर को देखना स्टार्ट किया सोशल मीडिया पर। और उनके वीडियोस देखने के बाद तो हम जैसे पगला से गए थे। और मैंने डिसाइड किया कि मैं इस स्टाइल को लेके आगे जाऊंगा और लोगों को इसमें कुछ मैं यूनिक डालने की कोशिश भी करूंगा। और ऐसा मैंने किया, कुछ स्टेप अपने डालने की कोशिश की और लोगों को पसंद भी आए। जी। और और ये लोग, जैक्सन, बाबा जैक्सन कहाँ से आइडिया आया कि हाँ मुझे यही नाम से आगे बढ़ना चाहिए। जी ये बाबा जैक्सन नाम तो वैसे मैंने ही रखा है, लेकिन इस नाम को पहचान लोगों ने दी है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि बाबा जैक्सन नाम कैसे रखा। कुछ कुछ मैंने आइडियाज लिए थे। जैसे कि फिल्म रिलीज हुई थी संजू, तो उस जी, संजू से मैंने वो बाबा उठाया, और बाबा का मीन्स होता है छोटा। जी। तो बाबा जैक्सन, छोटा जैक्सन। तो वो मैंने ऐसे सिमिलर करके वो एक डिफरेंट नाम बनाया। हाँ, सही है, सही है। और साथ ही साथ ये भी जानना चाहूंगी कि जब आप इंडिया बेस्ट डांसर के शो पे गए थे, आप सिलेक्ट नहीं हुए, तो आप तो बहुत ही पॉजिटिव वे में वहां से निकले, लेकिन आपके जो फैंस कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सैड हो गए थे, हर्ट हो गए थे कि क्यों नहीं आप सिलेक्ट हुए, और बहुत ज्यादा उन्होंने बवाल मचा दिया था। तो फिर उसके बारे में जानना चाहूंगी, क्या कुछ आपको डीएम आए, क्या कुछ आपको फैंस ने इंस्टाग्राम पे मैसेज भेजा, सारी चीजें। मैम वो लोग मुझे प्यार करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। जी, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरी जो शुरुआत है
वो उस वो उस वाले स्टेज से हुई है, और मेरी शुरुआत एक हार से हुई है, और जी ये मेरे जी लिए एक बहुत अच्छी शुरुआत है। जी जी। और और ये मैं मेहनत उसके उस स्टेज से निकलने के बाद भी मैं पॉजिटिव हूँ, और पहले भी मैं पॉजिटिव था, और मैं पहले भी मेहनत करता था और आगे भी मैं मेहनत करता रहूंगा, क्योंकि जी हार और जीत तो चलती रहेगी, मेहनत रुकना जरूरी नहीं, जरूरी और है तो मेहनत। जी जी जी। और तो और लोग चाहते हैं आपके फैंस की आपकी वाइल्ड कार्ड एंट्री हो, जब लॉकडाउन सब खत्म हो जाएगा जब, तो इंडियाज बेस्ट डांसर में आपकी वाइल्ड कार्ड एंट्री हो, तो कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी है क्या? मैम वो उनका डिसीजन है, और डिसीजन जनता का भी है कि वो मुझे इस लायक समझते हैं या नहीं। तो मैं पूरी मेहनत करूंगा और अपने डांस को इम्प्रूव करना चाहूंगा। और वाइल्ड कार्ड एंट्री होना नहीं होना इसका तो मुझे नॉलेज नहीं है, क्या पता पॉसिबल हो भी और नहीं भी। सही बात है। और हमने रिसेंटली जब पेरेंट्स सर से बात की थी, तो उनसे पूछा था आपके बारे में, तो उन्होंने कहा था कि आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं, और जिस तरीके से आप डांस करते हैं उनको आपके डांस से बहुत प्यार है, लेकिन शो के अंदर एक वर्सिटैलिटी चाहिए होती है, अलग अलग फॉर्म चाहिए रहते हैं, तो जिसके चलते आप सिलेक्ट नहीं हो पाए। तो पेरेंट्स सर से क्या कुछ मतलब शो के बाद क्या कुछ सपोर्ट मिला आपको, कॉल के थ्रू कुछ ऐसा? सपोर्ट मुझे लोगों का है, और जो कुछ भी मुझ में कमियां हैं वो मैं सुधारने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे डांस स्टार्ट किए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो मैं एकदम से तो प्रोफेशनल बन नहीं सकता, जी और मैं हूं भी नहीं इतना। तो मुझे उस स्टाइल को इम्प्रूव करने में, और मुझे वहां पे जाने के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा है कि जी जी रियलिटी शो में कैसे परफॉर्म करते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। और उस स्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए थोड़ा टाइम है मुझे। अच्छा। तो जैसे कि एक रियलिटी शो नहीं है डांस का, बहुत सारे रियलिटी शोज हैं डांस को लेकर, तो क्या आप ट्राई करेंगे अलग अलग जो डांस रियलिटी शोज हैं, कि नहीं यस अपने मैम, जो? बिल्कुल। जी जी मैम, मैं ट्राई तो करूंगा। मैं हर एक प्लेटफॉर्म को यूज करूंगा जो मुझे ग्रो करे, और मुझे उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचाए जहां लोग मुझे देखना चाहते हैं, तो मैं कोशिश जरूर करूंगा। और टिकटॉक की अगर मैं बात करूँ, तो टिकटॉक से कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा लोगों ने आपके टैलेंट को फटाफट आप सबकी नजर में आने लगे, कहीं ना कहीं इकलौता टिकटॉक जिसकी वजह से आप नजर में आने लगे, तो आपने यही प्लेटफॉर्म को क्यों चुना? इस प्लेटफॉर्म मैंने मेरी सिस्टर को देखा था कि वो ऐसे कुछ कंटेंट बनाती थी, ऐसे लाइक एक्टिंग वगैरह। तो मैंने सोचा इसमें डांस भी हो सकता है, मैं अपने डांस वीडियोस भी डाल सकता हूँ, और हम्म मैं जो डांस करता हूँ वो मुझे शो करना चाहिए कहीं ना कहीं। तो मैंने हम्म। उस बार वो आसपास मुझे वो टिकटॉक के बारे में, क्योंकि वहाँ मेरी सिस्टर भी टिकटॉक बनाती थी, तो मुझे नॉलेज लेना था, और मैंने नॉलेज लेकर मैंने सोचा कि इस प्लेटफॉर्म में मैं अपने वीडियोस डालता हूँ, और अपना अपना जो डांस है वो मैं पब्लिकली शो करता हूँ। तो मैंने वो जी। तो कितने टाइम में ही आपको लोगों ने कहीं ना कहीं आपके टैलेंट को पहचानना शुरू कर दिया, जब जैसे आप टिकटॉक पे आप वीडियो डालने लगे, तो कितने दिनों में लोगों ने पहचाना आपके टैलेंट दिन तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं जब वीडियोस डालता था तो इतने अच्छे खासे व्यू नहीं आते थे, क्योंकि शुरुआत में इतना लोगों के बीच में मैं लोग मुझे जानने नहीं लगे थे, व्यूज आते थे जैसे 10 व्यू 12 व्यू, तो ऐसा कुछ होता। लेकिन जब एक वीडियो वायरल हुई तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिला मुझे, फिर दूसरी वायरल हुई, फिर मैंने पहले मैं रूम में वीडियोस बनाता था नंगे पैर, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं होता था मेरे पास। को? जी तो जब वीडियो अच्छी लोगों को अच्छे लगने लगे तो मैंने शूज वगैरह अच्छी तरह से वीडियो बनाना स्टार्ट किया, और छत पे जाके फिर वीडियो बनाना स्टार्ट किया, तो वीडियोस वायरल होती गई और मेरा मोटिवेशन बढ़ता गया। जी जी। और जैसे कि आपने बोला कि आपके इंस्पिरेशन देखा जाए तो इंडिया में हमारे टाइगर भैया हैं, यानी टाइगर श्रॉफ हैं, और देखा इंटरनेशनली देखा जाए माइकल जैक्सन, ठीक है। और टाइगर श्रॉफ के अलावा और कौन कौन से एक्टर्स हैं जिनकी आपको बोलते हैं ना डांस बहुत पसंद है? मुझे प्रभुदेवा सर का, ऋतिक रोशन सर, और जैसे उनका मुझे डांस बहुत पसंद है, उनसे भी मैंने, और योयो हनी सिंह सर से मैंने अपनी लाइफ की पहली मून वॉक सीखी थी, जब उनका ओह गाना आया था ब्लू आइज हिप्नोटाइज।
जी जी जी। मैंने पहली बार वो मून वॉक देखी थी और मैं पूरे दिन बैठा रहा, चैनल चेंज करता रहा, क्योंकि उस वक्त यूट्यूब की नॉलेज नहीं थी मुझे। तो जी पूरे दिन लगातार बैठ के चैनल चेंज करना कि वो गाना मुझे वापस देखना है, वो मून वॉक मुझे वापस देखना है, वो कैसे किया उन्होंने। तो मम्मी से डांट भी पड़ती थी कि ये क्या हमेशा टीवी पर बैठा रहता है, जी लेकिन वो मैंने सीख भी लिया था। तो पहला मून वॉक मैंने योयो हनी सिंह सर से मैंने देख के सीखा था। जी जी। और बात करूँ तो मैं जैसे कि ऋतिक रोशन की आपने बात की, प्रभु देवा की बात की, तो उनकी कौन सी फिल्म आपको पसंद है और कौन सा डांस, पर्टिकुलर कोई एक डांस जो बहुत आपको पसंद आ गया था, चाहे ऋतिक रोशन की अगर मैं बात कर लूँ तो? मैम, वो वो जब डांस करते हैं तो उनके सारे डांस स्टेप ऑसम होते हैं और सभी में वाव फैक्टर होता है, क्योंकि वो जब डांस करते हैं तो उनकी एक एक बॉडी मूवमेंट को देखना काफी अच्छा होता है, लोगों को पसंद भी आता है और मुझे भी पसंद आता है। और हर एक स्टेप में एक इंस्पिरेशन होती है जो मुझे मिलती रहती है, और उस स्टेप को लेके मैं कुछ ऐसे तोड़ मरोड़ के अपने स्टेप निकालने की कोशिश करता हूँ। जी और जी। बाकी तो सारे ही स्टेप उनके अच्छे हैं, जो भी वो डांस करते हैं मुझे सारे ही अच्छे लगते हैं। और सोचिए आप जिनको अपना इंस्पिरेशन मानते हैं, जिनको फेवरेट आपके हैं, और वही आपको सपोर्ट करने लगे, धीरे धीरे आपके वीडियोस को पसंद करने लगे और अपने ट्विटर पे हर जगह पे डालने लगे, तो क्या फीलिंग थी वो? वो फीलिंग वैसे मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा तो वो फीलिंग ठीक से बता नहीं पाऊंगा मैं, लेकिन जब मुझे पता चला कि ऋतिक रोशन सर ने इतनी बड़ी बात बोली है मुझे लेके कि स्मूदेस्ट एयर वॉकर, तो वो मेरे लिए एक अचीवमेंट की तरह, एक अवार्ड की तरह था। वो किसी अवार्ड से कम नहीं है। जब अमिताभ सर ने मेरी वीडियो पे वाव लिखा था और उसको शेयर किया था, जी। और बाकी जितने भी सेलिब्रिटीज है जिन्होंने मेरी वीडियोस को देखा और सपोर्ट भी किया, तो वो एक सपने की तरह था और मेरे लिए एक वो अचीवमेंट थी आगे बढ़ने की, और एक मोटिवेशन की चाबी भी थी जिससे सक्सेस के ताले खुलते जाएंगे खुलते जाएंगे। और तो और आपको जब उनकी फिल्म्स के प्रमोशन के लिए भी आपके पास, मतलब आपको मतलब देखा जाए तो आपके साथ अपने फिल्म को प्रमोट कर रहे थे। यस मैम, मुझे काफी अच्छा लगा जब मैंने वरुण धवन सर के साथ जब डांस किया, और जब पूरी स्ट्रीट डांसर की टीम आई हुई थी, और जब मैंने उनके साथ डांस किया और उन्होंने मेरे डांस की तारीफ भी की, दिल से भी उनको अच्छा लगा कि ऐसे मूव्स हमने कभी नहीं देखे, और उन्होंने कहा कि आप आगे बढ़ते रहेंगे। और जब मैं उन लोगों के बीच में गया, क्योंकि ज्यादातर मैं सेलिब्रिटीज के बीच में जाता हूँ तो थोड़ा सा नर्वस हो जाता हूँ, जी तो ऐसा होता भी है क्योंकि जी जिनको हम टीवी पर देखते आ रहे हैं इतने सालों से, और वो जब हम उनको एकदम से सामने देखते हैं तो हम नर्वस हो ही जाते हैं, हम बोल नहीं पाते ठीक से। लेकिन जब हम लोग मिले तो ऐसा लगा वो मेरी फ्यूचर फैमिली की तरह है, और उनके साथ डांस करना, मस्ती करना, और काफी अच्छा लगा उनके साथ। तो बॉलीवुड से कुछ सपोर्ट आपको मिला है? कुछ ऑफर यस आपको मैम, आए हैं बॉलीवुड से? बॉलीवुड से ऑफर तो मुझे वैसे तो मुझे ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, रेमो सर ने मुझे बोला था फिल्म के, ऐसा कमेंट भी किया था कि भाई नेक्स्ट फिल्म, और लोग भी मुझे देखना चाहते हैं उस प्लेटफॉर्म पर, जी जी। कि लोग मुझे मैसेज करते हैं कि आप गुरु रंधावा सर के साथ कब आ रहे हो, आप योयो हनी सिंह के साथ कब कोलैबोरेट कर रहे हो। तो वो सब देखने के बाद कि पब्लिक भी ये चाहती है कि मैं उस प्लेटफॉर्म पे जाऊं, तो वो बहुत अच्छा है, और मैं एक्साइटेड भी बहुत हूँ इसको लेके कि कब वो मोमेंट आएगा। तो क्या कुछ जैसे कि आपने रेमो सर की बात की, और कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज या फिर लोग आए आपके सपोर्ट में, कुछ आपके लिए ऑफर, कुछ ऐसी चीजें कि हाँ हम आपको फिल्म में कुछ रोल, कुछ ऐसा छोटा सा कुछ कैमियो, कुछ ऐसा डांस में? मैम, अभी तक तो नहीं, लेकिन मुझे विश्वास है कि आगे चल के या फिर आगे ऐसा मोमेंट आएगा जब मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो मैं उसको छोड़ना नहीं चाहूंगा, उसको मैं जरूर करना चाहूंगा। जी। और एक और बात करना चाहूंगी, जैसे टिकटॉक पे आपको जिस तरीके का इंस्टेंट फेम मिला, मतलब इंस्टेंट फेम मिलना तो एक बात होती है कि फेम मिला, ठीक है, आपको जैसे फेम मिलता है आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हो, लेकिन आप एक लौते हो जिसको फेम मिला, आपने उस फेम को ऐसे बचा के ऐसे लेके जा रहे हो आगे।
मैम, मैंने कभी भी डांसिंग स्टार्ट की थी फेम के लिए, या जैसे लोग कुछ कुछ कहते हैं कि पैसों के लिए या फेम के लिए, मैंने अपनी डांसिंग स्टार्ट नहीं की थी। मैंने डांस दिल से स्टार्ट किया था, मुझे उस डांस से प्यार है, एमजे से प्यार है, एमजे स्टाइल से प्यार है। तो मैं सोशल मीडिया पर वीडियोस इसलिए डालता था क्योंकि मुझे लोगों का प्यार मिल सके। जी। फेम, मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मुझे कभी फेम मिलेगा, नहीं, मैंने उस बारे में नहीं सोचा था। मुझे बस इतना पता है कि मुझे कल क्या करना है, और मुझे बस इतना ही पता है, और मैं यही दिमाग में रखता हूँ कि मुझे कौन सा स्टेप कितना अच्छा करना है, लोगों को बीच में कितने अच्छे कंटेंट लेके आने हैं, कितने अच्छे वीडियोस लेके आने हैं, और मैं सब इतना ही ध्यान में रखता हूँ। लेकिन जब मुझे फेम मिला तो मुझे काफी अच्छा लगा, मोटिवेशन भी काफी मिला कि अब लोग मुझे प्यार करते हैं। और और बात हो किसी, और ऐसा होता है कि हमें जब टैलेंट को डायरेक्शन मिलनी भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारा टैलेंट है, और ज्यादातर ऐसा होता है उनको डायरेक्शन नहीं मिल पाती। तो हम्म। जो लोग भी मुझे डायरेक्शन दे रहे हैं उन लोगों को मैं थैंक यू कहना चाहूंगा, जो आप लोग मुझे डायरेक्शन देते हैं, और कुछ लोग मेरे साथ है जो मुझे डायरेक्शन देते हैं। तो टैलेंट को डायरेक्शन देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डायरेक्शन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो अगर वो किसी को मिल जाती है और थोड़ी सी मेहनत और सिमिलर हो जाती है वो, तो हम्म। काफी काफी ज्यादा अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म है जहाँ हम पहुंच सकते हैं। जी। और जैसे कि आपने बोला कि एमजे स्टाइल की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में काफी लोग हैं जो एमजे स्टाइल से आगे बढ़ रहे हैं, अपने डांस को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो आप अपने इस स्टाइल को, एमजे स्टाइल को कितना डिफरेंट मानते हैं उन सब से? क्या आपको अलग बनाती है? एमजे स्टाइल मेरे लिए सबसे ज्यादा डिफरेंट है, क्योंकि इस स्टाइल को सीखते वक्त मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था, लेकिन जब एक फ्लो बनने के बाद ज्यादातर ऐसी चीजें हैं जो मेरे अंदर नेचुरली आ गई। जैसे हम्म। लाइक वीडियोस बनाते बनाते या ऐसे चलते वक्त ऐसे स्टेप जो मैंने क्रिएट किए जो काफी अच्छे हैं। और हम्म। ये मुझे सबसे ज्यादा डिफरेंट लगती है, क्योंकि ज्यादातर लोग पॉपिंग या कंटेम्प्री या ऐसी स्टाइल करते हैं, और एमजे स्टाइल करना थोड़ा मुश्किल भी है। तो वो थोड़ा स्टाइल वो यूनिक भी है, और मुझे अच्छा भी लगता है जब मुझे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे देख के कोशिश करते हैं छत पे जाके, और मैसेज भी करते हैं कि, और ऐसे आईडी भी बनाते हैं कि लिटिल बाबा जैक्सन ये। और तो मुझे अच्छा भी लगता है, क्योंकि मैंने भी किसी किसी से इंस्पिरेशन ली थी, और आज बच्चे मुझसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं, क्योंकि ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि इंस्पिरेशन किसी से लेना बहुत आसान होता है, लेकिन इंस्पिरेशन किसी के लिए बनना वो बहुत मुश्किल होता है। एक नंबर बात, एक नंबर बात बोली आपने। और यही जो जिस तरीके से आप अपने एमजी स्टाइल में एक बॉलीवुड टच देते हैं ना, वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है आपको थोड़ा अलग बनाता है। यस मैम, यस, कि और वो ओल्ड सॉन्ग पर वो जी अच्छा हाँ। लगता है। और जिस तरीके से आप नए नए स्टाइल को इन्वेंट करते हैं, बनाते हैं, जैसे कि एयर वॉक आपने अभी अभी धीरे धीरे शुरू किया है, वो भी लोगों को काफी पसंद आ रहा है। तो थोड़ा जानना चाहूंगी उसके बारे में, कितना टाइम लगता है, कितनी मेहनत लगती है नए नए डांस फॉर्म उसी फॉर्म में अलग अलग डिस्कवर करना? मैम, मेहनत के साथ साथ आप जो काम कर रहे हो, मैं ये मानता हूँ कि आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी स्टाइल कर रहे हो, या फिर अगर आप बॉक्सिंग कर रहे हो या फुटबॉल कर रहे हो या डांसिंग कर रहे हो, उस चीज से प्यार करो। आप जब उस चीज से प्यार करने लग जाओगे तो आप मेहनत ऑटोमेटिक करोगे। जी। इसका एक एग्जांपल देना चाहूंगा मैं, बहुत अच्छा एग्जांपल है, पबजी वाले हैं जितने जी। भी। जी। पबजी वाले कितने मेहनत करते हैं, उनको वो मेहनत जो होती है वो रियलाइज नहीं होती, क्योंकि उनको प्यार है उस चीज से। वो वो नेटवर्क ढूंढते हैं, और पता नहीं क्या क्या चीजें करते हैं, मुझे पबजी का इतना नॉलेज नहीं है। और जो कुछ भी ऐसे करते हैं क्योंकि उनको इस चीज से प्यार होता है, तो वो मेहनत ऑटोमेटिक करते हैं, लेकिन उनको वो रियलाइज नहीं होती। तो मैंने जितनी मेहनत की है वो मुझे रियलाइज नहीं हुई कि मैंने क्या, इतना कुछ मैंने अफोर्ड नहीं किया है मैंने। मेरा ये ज्यादा मैंने इतना मुझे अभी आगे जाके और ज्यादा करना है, और मेरे लिए ये काफी नहीं है। जी। और ये भी जानना चाहूंगी कि टिकटॉक देखा जाए तो टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है और साथ ही साथ यूट्यूब भी है। तो लोग कहीं ना कहीं बोलते हैं टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब चालू हो गया है। तो आप इन दोनों प्लेटफॉर्म को किस तरीके से देखते हैं आपके हिसाब से? मैम, प्लेटफॉर्म कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता, सारे हम्म। प्लेटफॉर्म एक जैसे होते हैं।
कोई भी जगह बुरी बन जाती है तो वो कुछ लोगों की वजह से। लेकिन अगर मैं किसी की तरफ नहीं हूँ, लेकिन ऐसा होता है कि कुछ लोगों की वजह से कोई जगह बुरी बन जाती है, कोई अच्छी बन जाती है, लेकिन सारे प्लेटफॉर्म एक जैसे हैं और हमें उसको अच्छी तरह से यूज करना चाहिए। तो अगर हम उसको अच्छी तरह से यूज करेंगे तो हम अच्छे बनेंगे, अगर हम उसको बुरे वे में लेंगे तो हम खुद ही बुरे बनेंगे। सही सही बात बोली आपने। और बाबा बाबा जैक्सन, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि डांसिंग में देखा जाए तो हमारे तीन खान हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान। तो इन तीनों की डांसिंग स्टाइल आपको कैसी लगती है? तीनों की अगर मैं बात करूँ तो। तीनों की डांसिंग स्टाइल सबसे डिफरेंट है, उनका अलग अलग स्टाइल है। और बिल्कुल। शाहरुख खान सर का मुझे बचपन से एक गाना बहुत पसंद है। उसका नाम है, वो जो गाना है ना, चल छैया छैया। अच्छा ही। उस पे मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है और उसपे मैं कोशिश कर रहा हूँ एमजे स्टाइल डालने की। और वो लोगों को काफी पसंद भी आएगा। और फ्लिपकार्ट में मैंने अच्छे से अच्छे स्टाइल को क्रिएट करने की और उसमें अच्छे हम्म, कंटेंट लाने की कोशिश की है। जैसे मैंने उस सॉन्ग पे किया था कजरारे, जो जी अमिताभ जी। सर का सॉन्ग है, उसपे मैंने एमजे बिल्कुल। स्टाइल डालने की कोशिश की थी और वो लोगों को काफी पसंद आया था। तो मैं जी जी। तो मैं उसमें हिंदी, जैसे हिंदी सॉन्ग्स में मैं एमजे डालने की कोशिश करता हूँ। तो वो जब चीज वो मैच हो जाती है और जब उसमें स्टेप अच्छे लगते हैं तो वो वाकई में बहुत अच्छे लगते हैं, वो यूनिक स्टाइल बनती है। और सलमान खान और आमिर खान। मैम उनका तो मुझे वो वाला स्टाइल, दबंग वाला, वो बहुत अच्छा है। और आमिर सर उसमें का धूम 3 का जो सॉन्ग है, मलंग मलंग, वो मुझे अच्छा लगा। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन दोनों सॉन्ग में आप कहीं ना कहीं एमजी स्टाइल डाल के अपने से बनाएंगे। यस मैम, जरूर जरूर। बस ये लॉकडाउन है, जब तक थोड़ी बहुत मुश्किलें उस गांव में भी थी, क्योंकि हम उस गांव में फ्लिपकार्ट के शो को हमको करना था और ज्यादा कुछ प्रॉप्स हमारे पास नहीं थे। और लोग कहते भी है कि भैया आपके पास एक ही ड्रेस है और एक ही ड्रेस में करते रहते हो। तो हम गए तो थे 2 दिन के लिए और 2 महीने के लिए रुक गए। तो हम कहीं भी जाते हैं तो सोचते हैं अरे 2 दिन के लिए तो जाना है, तो कुछ ही सामान लेके चलते हैं। तो वो जो भी हुआ उसका अनएक्सपेक्टेबल था। लेकिन मैंने मैंने सोचा कि अब लोगों को एंटरटेन करना है तो ये चीज छोड़ते नहीं है। और मैं कोशिश करूंगा जब मुझे टाइम मिलेगा और जब मेरे सपने वो पूरे होंगे, जब मैं एक स्कूल खोलूंगा तो उसमें मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट और बनाने की कोशिश भी करूंगा। और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को कपड़े नहीं, आपका जज्बा देखना चाहिए। और आपका जो डांसिंग स्टाइल जिस तरीके से आप डिस्कवर कर रहे हैं वो लोगों को देखना चाहिए। यस मैम, बिल्कुल। और थोड़े और बहुत कपड़े तो देख लेने चाहिए। कपड़े भी अच्छे होने चाहिए क्योंकि कपड़ों से थोड़ा इम्प्रेशन पड़ता है। आप लेकिन डांस के कपड़े परफेक्ट जाते हैं। यस मैम, क्योंकि इन कपड़ों से ही मेरी पहचान है। और इन कपड़ों से जब मैं हैट पहनता हूँ और जब मैं कपड़े पहन के अगर मैं कहीं पे निकल जाऊं तो लोग मुझे पहचान लेते हैं। लेकिन अगर नॉर्मली ऐसे कपड़े तो ज्यादा नहीं पहचान, क्योंकि कुछ कुछ चीजों से हमारी पहचान जुड़ी होती है और मेरी इन कपड़ों से पहचान है। वही वही। और सोचिए अगर आपको तीनों खान में से, तीनों खान के साथ अगर मिल जाए डांस स्क्रीन शेयर करना, तो क्या रहेगा? क्या आपका रिएक्शन रहेगा डांसिंग मैं वो स्टाइल में? तो फिर तो मजा ही आ जाएगा। तो आई होप कभी ऐसा होगा। जी। और मुझे ऐसा लगता होगा जब आप तीनों खान, शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान के, जो आपने बोले ना कि आप एमजे स्टाइल में उनके गानों में डांस करेंगे, तब। इसमें उनको मैं मून वॉक कराना जरूर चाहूंगा, उनके साथ मून किसको? वॉक करना चाहूंगा। किनको किनको? अ, सलमान खान सर के साथ। और जब वो तीनों और मैं जब साथ में जब मून वॉक करेंगे तो वो सबसे डिफरेंट लगेगा और तालियां भी खूब उड़ेगी। वो तो ऑब्वियसली।